Jai Hind friends, welcome back. I Vaishnavi Patil, and in this video we are going to analyze the CDS2 2024 paper, and I have distributed it into two parts. In this part we are going to complete question number 1 till 60, and in another part we are going to complete from question number 61 till 120. Okay, तो ऐसे मैंने सेपरेट कर दी है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आपको जो इस PDF में चाहिए आप वो कंप्लीट करते हैं. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन. ओके, तो हमारा फर्स्ट था कि ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड्स. ऑपोजिट टू द मीनिंग. ओके, क्या कहा है उन्होंने? ऑपोजिट मीन्स व्हाट दे आर आस्किंग अबाउट द एंटोनिम्स. क्या पूछ रहे लोग? एंटोनिम्स. Okay, they are asking about the antonyms and meaning to the underlying word and mark your response on the answer sheet accordingly. तो आपको भाई एंटोनिम ढूंढना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, द लीडर्स व्यूज वर इक्विवोकल ऑन द कॉन्टिनेंटियस इशू. अब इक्विवोकल मतलब क्या कि अनक्लियर है, इनके जो व्यूज है वो इतने क्लियर नहीं है. ठीक है, दे आर अनक्लियर. ठीक है, इक्वी से बस ये मत समझ जाना कि क्लियर मतलब एकदम साफ सुथरे इनके सारे विचार नहीं. दे आर सेइंग दैट अनइक्वल है, अनक्लियर है. ओके, तो यहाँ पर ऑब्सक्योर वही होता है, एम्बिगियस होते हैं. क्लियर इज समथिंग. इसका आंसर है ऑपोजिट ऑफ इक्विवोकल. ओके, सो आंसर इज चार्ली. आंसर इज चार्ली. सेकेंड क्वेश्चन, द अथॉरिटीज इंटरैक्टेड विद अ ग्रुप ऑफ म्यूटिनस स्टूडेंट. अब म्यूटिनस स्टूडेंट क्या होता है कि बोलते ना, जो बोलते बहुत एकदम से एकदम एरोगेंट टाइप, दिस काइंड ऑफ चिल्ड्रंस, उन्हें कहते हैं म्यूटिनियस. ठीक है, तो म्यूटिनियस इसका ऑपोजिट रहेगा ओबीडियंट. ओके, इनका ऑपोजिट क्या रहेगा? ओबीडियंट. सो आंसर वुड बी डेल्टा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज बिहेवियर वॉज क्वाइट बेलिगरेंट. बेलिगरेंट, अब ये बेलिगरेंट क्या होता है भाई? कि एकदम बोलते हैं ना हार्श टाइप, एकदम एरोगेंट, ऐसा बिहेवियर था. ठीक है, तो एरोगेंट वैसा. बेलिकोज इज सिनोनिम, अगेन ये सिनोनिम है. ये एंटागोनिस्ट इज ऑल्सो सिनोनिम. ठीक है, कॉम्बैटिव, अगेन कॉम्बैटिव टाइप, इट्स अगेन अ सिनोनिम. एक एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली. ठीक है, एमिएबल इज अ वर्ड जिसका मतलब होता है फ्रेंडली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, he was effusive in his praise. He was effusive in his praise. अब exuberant, profuse, ये सारे इसके सिनोनिम है. ठीक है, ये क्लास में हमने लिया है वर्ड. ठीक है, इसका आंसर है डेल्टा. आंसर इज डेल्टा. ओके, रेटिसेंट. ओके, एनी डाउट? श्योर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विल बी डूइंग फास्ट फास्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. he is often accused of being iniquitous in his conduct. अब iniquitous मतलब क्या? प्रोपोस्टरस, जैसे कि एकदम झगड़ालू टाइप, उस टाइप का. ठीक है, ही इज ऑफन अक्यूज्ड ऑफ बीइंग इनिक्विटस इन हिज कंडक्ट. तो इसका ऑपोजिट, ये तो सिनोनिम है, इज ऑल्सो सिनोनिम. ये है तुम्हारा ऑपोजिट. ठीक है, वर्चुअस. वर्चुअस, रिवॉल्टिंग इज अगेन सिनोनिम. ठीक है, सो आंसर इज चार्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा ठीक है, अब क्या ये, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन दिस सेक्शन हैज़ अ ब्लैंक स्पेस एंड इज फॉलोड बाय 4 चॉइसेस. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस टू फिल इन द ब्लैंक. ठीक है, अब यहाँ पर आपको फिल करना है ये जो ब्लैंक स्पेस है उसमें. वर्किंग इन डिम लाइट डैश आई इशू सच एज ग्लाउकोमा. ठीक है, अब ये जो क्रिएट होता है ग्लाउकोमा, ये किसके वजह से है? वर्किंग इन डिम लाइट की वजह से. तो फिर हम कॉन्ट्रीब्यूट लिखेंगे प्रेसिपिटेट. ये प्रेसिपिटेट तो क्यों आएगा? डोंट नो, नॉट एट ऑल. इरेडिकेट भी नहीं, एलिमिनेट तो है ही नहीं. तो एक बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे कि इरेडिकेट या फिर कंट्रीब्यूट, बट सीधा सीधा बोल रहा है कि वर्किंग इन डिम लाइट ये हमें डिसीज दे सकता है, तो ये कंट्रीब्यूट होता है. ठीक है, सो आंसर इज योर अल्फा. नो डाउट, योर आंसर इज अल्फा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारी टीम है, ये these are our experts and specifically I will really like to tell about group captain Sanjay Pedkar. He is a retired group captain, okay, and he is the officer who is conducting the SSB classes in our Cavalier India Pune. Okay, ये जो classes है ये नारायणपेट पुणे में situated है, the location of this classes. and बाकी के हमारे experts है who all are teaching over here, and if you want to take their lectures free, you can come offline and you can sit in the lectures. okay, demo lectures आप ले सकते हो. okay, तो बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ही ओन्स सेवरल स्पोर्ट्स कार्स एंड हैज़ एन डैश लाइफस्टाइल. अब बोलते ही ओन्स सेवरल स्पोर्ट्स कार एंड हैज़ एंड डैश लाइफस्टाइल. अब रिच, ऑप्यूलेंट मतलब होता है रिच, ठीक है. उसके बाद सेवरल स्पोर्ट्स कार है और वो ना एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है, मतलब बहुत अच्छी रिच लाइफस्टाइल है उसकी, ठीक है. ये सारे उसके. अब यहाँ पर बोला क्या था भाई, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, राइट. तो यहाँ पर फिट ऑप्यूलेंट ही होता है, मतलब रिच लाइफस्टाइल, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है. ओके, सो आंसर इज अल्फा. Next, those medicines dash are used to treat kidney infection have been withdrawn from the market. अब what तो नहीं आएगा, नहीं, because you are selecting something, right. These medicine dash are used to treat kidney infection has been withdrawn from the market. Which आएगा, which are used to treat, ठीक है. तो आंसर which आएगा, when तो नहीं आएगा, who तो आएगा ही नहीं. So answer is brow. नेक्स्ट, डैश इनटेक ऑफ शुगर कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है. डैश इनटेक ऑफ शुगर कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम. अब एक्सेस क्या होता है, एक्सेस मतलब पहुंच वाला एक्सेस है ये, ठीक है. एक्सेस एक्सेस ऑफ ये तो नहीं होगा. एक्सेसिव मीन्स एक्सेसिव, अगर आप शुगर लोगे तो फिर आप हेल्थ प्रॉब्लम से फेस करोगे. सो एक्सेसिव रहेगा, एक्सेसिवली नहीं आएगा यहाँ पर. ओके, सो आंसर वुड बी चार्ली. क्लियर. नेक्स्ट, शी सफ़र डैश पेन बिकॉज ऑफ द लेग इंजरी, ठीक है. अब बताइए, शी सफ़र डैश पेन बिकॉज ऑफ द लेग इंजरी. हर्टिंग पेन, हर्टिंग पेन क्या होता है, हर्टिंग विल नॉट कम, नॉट एट ऑल, ठीक है. एक्सक्रूसिएटिंग हाँ हो सकता है. कंज्यूमिंग नहीं, कंज्यूमिंग पेन क्या होता है, हम थोड़ी कंज्यूम कर रहे हैं उसको, पेन को थोड़ी हम ले रहे हैं, हमें चाहिए नहीं तो नो नो प्लीज गिव इट, नो इट्स नॉट दैट मैनर. ओके, सो कंज्यूमिंग नहीं आएगा. क्या प्रोट्रैक्टिंग भी नहीं आएगा. एक्सक्रूशिएटिंग आएगा, ठीक है. आंसर इज ब्राउ. द कंट्रीज पॉलिटिक्स डैश कॉम्प्लेक्स विथ मोर देन 10 पार्टीज कंपीटिंग फॉर पार. अब हमने कहा है कि कंट्रीज पॉलिटिक्स का है, ठीक है. कंट्रीज पॉलिटिक्स, तो यहाँ पर आर आएगा ना कि ईज, ठीक है. बहुत जन ने मैंने देखा है कि ईज करके आ गए, नहीं. आंसर इज अल्फा. नेक्स्ट क्वेश्चन, the job advertisement stipulates that the question is not clear. Okay, we'll see. Question, the job advertisement stipulates that the applicant dash 3 years, applicant है वो, applicant dash 3 years experience. So the job advertisement stipulates that the applicant के पास dash 3 years experience, कम से कम 3 years experience होना चाहिए, तो must have, ठीक है. must have 3 years experience, shall have नहीं. हमने बोलते ना कि हमने एडवर्टाइज में डाल दिया था कि हमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, तो मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ 3 years. सो आंसर वुड बी डेल्टा. नेक्स्ट क्वेश्चन, newspaper have reported heavy flooding in the coastal areas. The damage dash to extensive. The damage dash to be extensive. अब I have seen that many of them has is expecting, नहीं already हो चुका है, ठीक है. already हो चुका है, तो is expected होगा, ठीक है, ना कि is expecting. So answer would be delta. Okay, next question. If you have any doubt related to this question, this 13 question, please comment down, comment में अपने doubt लिख देना. Okay, next 14th question. The local bank was robbed by a group of men dash were armed, ठीक है. 4 of whom, 4 of these, 4 of those, 4 of whom तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है. 4 of whom were armed. Okay, okay, so answer is alpha. The country dashed several economic changes in the past 2 decades. Okay, the country dashed several economic changes in the past 2 decades. Underwent had नहीं आएगा, because already they are saying that हो चुकी है, past कुछ decades में हो चुकी है वो, ठीक है. country कर चुकी है economic changes, ठीक है. will be under नहीं, past में है ना, तो will और ये तो बनेगा ही नहीं. underwent आएगा. so answer would be alpha. Answer would be alpha. Okay, next question. Given below are some idiom phrases followed by 4 determinants. अच्छा, तो ये idioms है. Okay, idioms were quite easy. कुछ थे hard, कुछ थे easy. Okay, a watch pot never boil. A watch pot never boil. अब क्या है,
सर्वाइलेंस डिस्ट्रॉय क्रिएटिविटी नहीं. टू एक्सपीरियंस फेलियर ड्यू टू ओवर eagerness नहीं. टू हैव नो चांस ऑफ अचीविंग समथिंग. एग्जैक्टली चार्ली वुड बी द आंसर. सो आंसर इज चार्ली. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक टू योर लॉरल्स. अब लॉरल्स जब बात की, ये ना अचीवमेंट के रिलेटेड वर्ड रहता है, ठीक है. वेर एवर यू फाइंड दिस काइंड ऑफ वर्ड अबाउट लॉरल्स, सीधा ऑप्शंस में स्टार्ट सर्चिंग फॉर अचीवमेंट. सो लॉरल्स इज समथिंग फॉर achievements. Okay, clear? So answer, to make an extra effort to secure position, to look suitable for a situation nahi. To guard one's trophies nahi. To praise oneself no. Answer is alpha, because to make extra effort to secure position, it can be success, it can be rank, it can be post, anything. Okay, so answer would be alpha. Okay, next. प्ले डेविल्स एडवोकेट. प्ले डेविल्स एडवोकेट, अब डेविल आया याद रखना. प्ले डेविल्स एडवोकेट, टू ट्राई टू डिफीट समवन बाय ट्रिकिंग देम. हाँ हो सकता है. टू परफॉर्म विद अ लॉट्स ऑफ स्किल नो. स्किल का क्या है, डेविल है, कुछ तो दुश्मनी रिलेटेड होगा. ऑफकोर्स यू कैन इमीडिएटली, ये लिटरल, ये बोलते ना तुरंत आंसर, चुटकियों में आंसर दे सकते थे इसका. इफ़ यू नो कि डेविल तो आपको पता है कुछ एनिमी टाइप रहेगा, समथिंग कॉल्ड नेगेटिव, नेगेटिव जैसा रहेगा. तो ऑप्शन में ढूंढना था आपको कुछ है नेगेटिव रिलेटेड टू ऑपोजिशन, रिलेटेड टू एरोगेंस, समथिंग लाइक दैट. अगर हो तो फिर वो आंसर है आपका. टू डिले डूइंग समथिंग, बिल्कुल नहीं. टू प्रिटेंड टू बी अगेंस्ट एन आइडिया इन ऑर्डर टू डिस्कस इट मोर केयरफुली. हाँ ये भी लग रहा है. टू ट्राई टू डिफीट समवन बाय ट्रिकिंग देम, नहीं नहीं नहीं, नो. डेल्टा इज योर आंसर. ठीक है. टू प्रिटेंड टू बी अगेंस्ट एन आइडिया इन ऑर्डर टू डिस्कस इट मोर क्लियर. ऐसे लग रहा है कि हमारे साथ है बट वो हमारा दुश्मन रहता है. ठीक है. सो प्ले डेविल्स एडवोकेट. बी इन द सेम बोट. सी ये इडियम आई थिंक आई हैव टू थ्राइस 4 times 5 times 20 बार हम कर चुके हैं. जब बोट जैसे कुछ आएगा तो याद रखना दोनों बोट के अंदर बैठे. मैंने ये ट्रिक भी दिया था व्हेनेवर आई वाज टीचिंग इन द क्लास, दैट मैंने आपको सिखाया भी है कि जब बोट में बैठे तो बोट में 2 जन बैठे तो 2 जन दोनों भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे. ठीक है. टू से 2 things इन द सेम ब्रेथ, नहीं. टू बी इन द सेम अनप्लीजेंट सिचुएशन, येस. To do something that is dangerous. To pretend to be something that you are not. ये नहीं. To be in the same unpleasant situation. ठीक है. So answer is B. Answer is B. Okay. Next question. Clear till 19. Tilt at windmill. Tilt at wind. ये कुछ नया था question. Okay. This idiom was new. Okay, we haven't done before this in the class. No worries, अब कर लेंगे. To be young and inexperienced, नहीं. To celebrate good news. To blow hot air. To waste time dealing with enemies and problems that do not exist. ठीक है. Tilt at windmill. Wind को tilt कर दो. आप कर सकते हो, नहीं कर सकते. ठीक है. To waste time dealing with enemies and problems that do not exist. Okay, ऐसे याद कर लेना. So answer is delta. Next question. अब आपको PQRS, you have to arrange the words into sentences. Okay, so I'll be immediately telling you the answers. थोड़ा पैर का बता देती हूँ. Okay. The essence of human resources development is remedial role in balancing the socio-economic fabric of the country. Education, which plays a significant and. अब बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर. अब हम पहले तो रेमिडियल रोल इन, मतलब क्यू के बाद आर पक्का है. रेमिडियल रोल इन बैलेंसिंग द सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री. ठीक है. फिर उसके बाद मतलब क्यू के बाद आर तो पक्का है. ठीक है. यू फाइंड विथ 1 पेयर. नाउ सर्च वेयर क्यू के बाद आर है. नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है. मतलब ब्रावो, चार्ली एंड डेल्टा आर ऑटोमेटिकली गॉन. बचा अल्फा. अल्फा इज आवर आंसर. ओके. सो आंसर इज अल्फा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये हमारे स्टूडेंट्स है who have achieved their goal, who have achieved their dream, and they are right now giving service in armed forces. Many are from special entry, many are from technical entry. ये जो हमारी CDS वाली एंट्री है इनमें से भी है. and you can see the achievements. If you really want to do admission in these classes, please you can search it on Google. You will find the location and come and admit over here. Okay.
Next. In this endeavor, gender budgeting is a critical strategy, is central to mitigate gender inequalities and financing for gender equality. Okay, again you have to go with the pair, search for one pair and then accordingly work it. Okay, in the endeavor, अब ये पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा किसके बाद हो सकता है. ठीक है, in this endeavor, gender budgeting is a critical strategy. Financing for gender equality is central to mitigate gender inequality. मतलब S के बाद R पक्का है, yes or no? S के बाद R पक्का है, S के बाद R नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब बस 4 भी आंसर. अब कैसे देखो, फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी इज सेंट्रल टू मिटिगेट जेंडर इनक्वालिटीज एंड जेंडर बजटिंग इज अ क्रिटिकल स्ट्रैटेजी इन दिस एंडेवियर. ठीक है, मुझे एक और पैर मिल रहा था आर के बाद क्यू, लेकिन व्हेन आई रीड फॉर ऑप्शन एस आई कम टू नो दैट एस के बाद आ सकता है, तो दिस वाज द पेयर. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Balanced diet and are vital items of are essential ingredient for a wholesome and fruit and vegetables mass consumption. Okay, balanced diet and are vital items of are essential ingredient for a wholesome and fruit and vegetable mass consumption. अब बताइए क्या हो सकता है. अब पैर बनाना शुरू कर दीजिए. पहले देखिए कि फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट दी ऑप्शन. एस से स्टार्ट करना है आर से. अगर एस से स्टार्ट होगा तो बस ये दो हो गए, आर से स्टार्ट करना है तो ये दो ऑप्शंस बचेंगे. ओके, आर क्या है देखो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और एस क्या है, मास कंजम्पशन. अच्छा, फ्रूट्स और वेजिटेबल आर देख लेते. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर एसेंशियल और मास कंजम्पशन आर एसेंशियल. नो, ये तो गया, मतलब एस से तो हो भी सकता है, लेकिन सी मास कंजम्पशन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नो, मतलब आंसर होगा आर से. राइट, आर से शुरू होगा. लेट्स सी व्हाट वुड बी द आंसर. फिर बोल रहा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर होलसम एंड बैलेंस्ड डाइट एंड आर वाइटल आइटम्स ऑफ मास कंजम्पशन. यस, अल्फा इज द आंसर. आंसर इज अल्फा. क्लियर. ऑल दिस 23. मुझे बताना कितने राइट है कितने रॉन्ग है. यू जस्ट काउंट इट और कमेंट सेशन में लिख देना आपके मार्क्स कितने. ठीक है, उससे शायद आपको ये पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं और आपके दोस्तों के मार्क्स कितने हैं. ओके, एंड अगेन दैट यू कैन एनालाइज कि कितना मेरिट जा सकता है. सॉरी. Relating to the reduction of greenhouse gases and extending financial support to developing countries, India's position is reflected in decision. अब लग तो रहा है एस से शुरू होगा क्योंकि इंडिया. ठीक है, एस से शुरू होगा. अब एस से दो ऑप्शन है, हम विल एलिमिनेट कौन सा हो सकता है. ठीक है, इंडियाज पोजीशन इज रिफ्लेक्टेड इन डिसीजन डेवलपिंग कंट्रीज रिलेटिंग टू द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू व्हाट, मतलब क्यू तो लास्ट में है नहीं, मतलब एक ही बचा. ब्रावो इज योर आंसर. ओके, ब्रावो इज योर आंसर. नेक्स्ट. Disbursement of pension expenditiously, all effort are made to process the once all requisite documents are received from the beneficiaries. ठीक है, question is disbursement of pension expenditiously, all efforts are made to process the once all requisite documents are received from the beneficiaries. Now tell me what would be the answer. Once all requisite, P Q R S किससे स्टार्ट होगा अपने आप पता. द बेनिफिशियरीज एस से स्टार्ट हो रहा है. द बेनिफिशियरीज डिस्ब्यूसमेंट ऑफ पेंशन एक्सपेंडिचर ऑल एफर्ट नहीं, एस से नहीं होगा. पी से डिस्बर्समेंट ऑफ पेंशन एक्सपेंडिचर वंस ऑल नो. आर से वंस ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव फ्रॉम द बेनिफिशियरीज ऑल एफर्ट्स आर मेड टू प्रोसेस द डिस्बर्समेंट. यस, so answer is brown. Clear, answer is brown. Next. Then interpreting it, combating poverty continuous, understanding poverty is more important. Combating poverty continuous, understanding poverty is more important to elude humanity because, oh, okay,
तो क्यू से स्टार्ट हो रहा है, इतना तो पता चल रहा है. कॉम्बैटिंग पॉवर्टी कंटिन्यूस टू एल्यूड ह्यूमैनिटी बिकॉज अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंटरप्रिटिंग इट. यस, सो आंसर इज अल्फा. Next, the National Education Policy 2022 envisage and pedagogy in schools and colleges following the liberal approach or restructuring of existing curriculum. अब बताइए अब क्या हो सकता है? Fast. The National Education Policy 2020 envisages. अब इतना तो पता चल रहा है कि R से शुरू होगा. Following the liberal approach, the National Education Policy 2020 envisages a restructuring of existing curriculum and pedagogy in school and colleges. Answer is Charlie. 28. The Amazon basin in the central North America's Q से start होगा, इधर से ही पता चल रहा है. America's physiography is in the west and dominated by the Andes mountain in the east. अच्छा, मतलब in the, ठीक है, Q के बाद S होगा, Q के बाद S होगा और Q से स्टार्ट हो रहा है तो एक ही ऑप्शन है Q से. सो आंसर इज चार्ली. आंसर इज चार्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन. Encompassing a great many has been eclectic historically and culturally Indian society difference and contradiction. अब यहाँ पर मैं बता दूँ आंसर आपका अल्फा है. ओके, आंसर इज योर अल्फा. नेक्स्ट, systems of India and is considered the Siddha system is to be a form of age-old experiential wisdom, one of the ancient comprehensive medical. अब बताइए. Come on. System of India and is considered the Siddha system is to be a form of age-old experiential wisdom, one of the ancient comprehensive medical. तो इतना तो पता चल रहा है, नाम दिए कुछ तो Q से तो स्टार्ट होना है, Q से एक ही ऑप्शन है और आंसर आपका ब्राउ है. ओके, अब मुझे बताना आउट ऑफ 30 हाउ मेनी क्वेश्चंस आर राइट. ठीक है, राइट है तो बस 0.83 से मल्टीप्लाई कर लेना और रॉन्ग है तो 0.31, यस 0.33 से मल्टीप्लाई कर लेना. माइनस करके आपके कितने आ रहे हैं, अगर अच्छे आ रहे हैं तो वेरी नाइस, अगर थोड़े बुरे आ रहे हैं तो और क्वेश्चंस बाकी है. डोंट लूज दी होप. ओके, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, अभी ये S1 S6 है. आई विल बी इमीडिएटली टेलिंग यू द आंसर्स, आप चेक कर लेना. इसमें कुछ 5 क्वेश्चंस इज नॉट देयर इन द PDF, विल ऐड फर्दर पार्ट 2 में और बाकी चेक कर लियो. ओके, तभी S1 S6 है. इसका फर्स्ट आंसर इज चार्ली. आंसर इज चार्ली. सेकेंड आंसर इसका अल्फा है. आंसर इज अल्फा. थर्ड आंसर इज ब्राउ. यहाँ पर राइट था, ब्राउ इज द आंसर. ओके, 39th जिसका आंसर है अल्फा, इट इज राइट. आंसर इज अल्फा. आंसर इज अल्फा. ओके, नेक्स्ट. अब 40th का आंसर है, आंसर इज चार्ली, नॉट ब्राउ. आंसर इज चार्ली. नेक्स्ट. नाउ दिस इज व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच यू हैव टू मार्क. ऑप्शन में दिए है पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको क्वेश्चन चेक करना है और उसके हिसाब से आपको आंसर्स टिक करने. ओके, कॉन्सिक्वेंटली LY से है भाई तो एडवर्ब है. कॉन्सिक्वेंटली दिस पोजेस अ थ्रेट टू एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ. ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट LY सीधा सीधा ये बता रहा है एडवर्ब है. नेक्स्ट क्वेश्चन. His only answer was a grunt. Only है. His only answer was grunt. Noun तो नहीं रहेगा. See, if you don't know what it is exactly, what you know, on that basis you eliminate the options. Okay? Noun तो चला गया. Pronoun तो है नहीं. Pronoun उसके बाजू में खड़ा है. Determiner इसमें these, that, those, there ये आता है तो ये तो होगा नहीं. बस एक ही बाकी है. And that is your brow. So answer is brow. Clear? समझ रहा है? Hope so समझ रहा है. नहीं समझ रहा है तो पूछ लेना क्या आगे. 2 + V1. मैं तो बोलूँ इतना इजी क्वेश्चन दे दिया. एंड इफ समबडी इज मेकिंग रॉन्ग, यहाँ से नमस्कार उनको. ओके, 2 + V1 जब जिसका बात कर रहे हैं हम, 2 + V1 अगर रहेगा, 2 + वर्ब जब रहेगा
तब याद रखना इट इज इन्फिनेटिव, ठीक है, इट इज इन्फिनेटिव। आंखें बंद करके उसमें टिक कर लेना, डोंट सी अदर ऑप्शंस, ओके। सो सीधे आपको पता है दैट आंसर इज ब्राउ। मैं तो सेंटेंस पढ़ी भी नहीं हूँ अभी, बट आई विल रीड फॉर यू। टू स्विम एवरी डे इज गुड फॉर हेल्थ। हाँ, टू स्विम एवरी डे इज गुड फॉर हेल्थ, बहुत एक्सरसाइज होती है, ओके। सो इट इज इन्फिनेटिव, इट इज इन्फिनेटिव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आई नीडेड द मनी। एक्सेप्ट, अब याद रखना यहाँ पर बहुत जनों ने प्रपोजिशन मार्क करके गए, नो इट्स नॉट अ प्रपोजिशन माय डियर। आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग पहला सेंटेंस है, दैट आई नीडेड द मनी। अब ये रोल प्ले कर रहा है कंजंक्शन का। Why I will tell you, because this is the main clause। main clause ऐसा रहता है कि which is independent। जो सेंटेंस आपके कंप्लीट सेंटेंस में जो इंडिपेंडेंट होता है उसे हम कहते हैं मेन क्लॉज। ये जो कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन के साथ जो आपका आगे सेंटेंस है, द सेकेंड सेंटेंस इज डिपेंडेंट। अभी डिपेंडेंट है मतलब ये कंजंक्शन के ऊपर डिपेंड है, और कंजंक्शन को लेके आगे जो सेंटेंस बाकी दैट इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज, ओके। सो एक्सेप्ट दैट आई नीड इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज, that is your subordinate clause। so answer is conjunction, answer is delta। next, again these are our expertise, this is how we conduct the class, and live session चलते हैं हमारे यहाँ पर, and paper solving every week there is a test। once we complete one topic, every week we have a test, we solve all the PYQs। हम सारे 10 साल के PYQ सॉल्व करते हैं, and these are the experts which helps to do that, okay। she married at 18 and gave birth to her first child shortly thereafter। now this was little bit tricky, बहुत जन का ये रॉन्ग भी हुआ है, बट डोंट माइंड। ये है तुम्हारा एडवर्ब, ये एडजेक्टिव तो हो नहीं पाएगा, डिटरमिनर्स तो है ही नहीं, प्रोनाउन तो है ही नहीं, तो अगर ये तुम दोनों भी एलिमिनेट कर दो, एडजेक्टिव तो है भी नहीं, बस ये एडवर्ब है। आंसर इज डेल्टा, okay। next question, identify the parts of speech of the underlined word or phrase in the sentence and mark your response in the answer sheet। again parts of speech है ये, okay। he is one of the tallest boy in his class। अब his है, याद रखना his है, ये पहली बात तो चारों ऑप्शन रॉन्ग है, okay। 4 of these options are wrong। रिफ्लेक्सिव तो बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर हिमसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्फ, योरसेल्फ ऐसे आते हैं। नाउन तो है नहीं, वो प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन में इन्होंने अभी एक ही प्रोनाउन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। रिफ्लेक्सिव तो बन नहीं सकता। एडजेक्टिव इट्स नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन बिकॉज इट्स अ प्रोनाउन, बिकॉज प्रोनाउन क्या होता है, विच टेक्स प्लेस ऑफ नाउन, राइट। अब ये नाउन की जगह तो ले रहा है, राइट। ये प्रोनाउन तो है, लेकिन आप कौन सा प्रोनाउन है, पॉजिटिव लिख देते हैं, ओके। So answer is alpha। next, the mighty river Brahmaputra flows through the plain of Assam। अब mighty river का तारीफ की है, right, तो ये adjective, clear? any doubt? no? good। so answer is brow। next, the money which one earn is not the money for himself, it is for the family and society। ठीक है। अब हिमसेल्फ है, ये हिमसेल्फ में अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि ये कौन सा प्रोनाउन है, प्रोनाउन ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। प्रोनाउन के टाइप है, प्रोनाउन के टाइप में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो ये सीधा सीधा आंसर इज ब्राउ। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल सेड वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन वेन एवर। आई हैव ऑलवेज गिवन, ये जो वर्ड्स दिए मैंने, ये आपके एडवर्ब कहलाते हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल सेड वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन, सो एडवर्ब, आंसर इज ब्राउ। 50, द रिवर दैट फ्लो थ्रू द विलेज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। अब मैं कहूँ, ये अगर जिसने गलत किया तो मैं उनके लिए तालियां बजा दूँ, बिकॉज रिवर इज समथिंग विच इज नाउन यार, इसमें क्या रॉकेट साइंस है कि ये गलत कर रहे हो आप, ओके। सो आंसर इज ब्राउ। नेक्स्ट, अब हमें 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, मुझे ज़रा बताना 50 में से राइट कितने हैं, रॉन्ग कितने हैं आपने, एंड मार्क्स निकाल के बताना, क्योंकि 50 में से शायद किसी को 30 मिल रहे हो कट करके, या फिर जिसका 30 राइट है, आफ्टर डूइंग नेगेटिव एंड एवरीथिंग यू विल गेट समथिंग अराउंड 20-12। तो वैसे भी 20 तो पासिंग ही होता है, ओके।
So 58, don't worry, again we have 70 questions there apart. Okay, so 50 questions में कितने राइट है आपके, आप कमेंट सेशन में लिख देना. ओके, बाकी के 10 कर लेते हैं, देन विल स्टार्ट विथ पार्ट 2. ओके, अब इसमें दिया है in this section you have two short passage. After each passage you will find some items based on the passage. ठीक है, तो यहाँ पर read the passage का है और passage के आंसर देने. ठीक, ओके. ये पैसेज आपका, आई एम नॉट गोइंग टू रीड द पैसेज, यू गाइज हैव ऑलरेडी डन विथ इट. इफ यू हैव नॉट, प्लीज रीड इट एंड अगेन स्टॉप द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चंस एंड देन चेक वेदर इट इज रॉन्ग, कितना राइट है कितना रॉन्ग है. ओके, नेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ वॉकिंग टूर. तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज इसका आंसर है लॉजिंग फॉर प्लेजर. सो आंसर इज लॉजिंग फॉर प्रेशर, दैट इज चार्ली. ओके, next, according to the passage a walking tour should be gone upon alone because इसका delta है, it will provide freedom which is of the utmost importance. So answer is delta. Next, according to the passage what can adversely affect the walking tour. Walking and talking at the same time can adversely affect. So answer, ये ना फिलोसफी कुछ दी थी कि आप जब चलते हो या फिर बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसे नहीं वैसे नहीं. आप और whenever you walk, at that time you walk alone because you are the only person who will be with you and you are going to understand your own feelings and whatever. ये सब पैसेज में था. ओके, सो आंसर इज योर अल्फा. अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ शुड अ वॉकिंग टूर कंक्लूड. अब इसमें ब्रावो आंसर है, विद अ पीस दैट डिलाइट्स यू. ओके, विद अ पीस दैट डिलाइट्स यू. सो आंसर इज ब्रावो. नेक्स्ट, what is the meaning of the word diligence in the passage. इसका मतलब है person who cultivates an aesthetic pursuit without real interest. ठीक है, इसका मतलब क्या रहता है कि a person who cultivates an aesthetic pursuit without a real interest. So answer is alpha. Clear. Next, again ये हमारे सारे toppers है, they are actually serving in the armed forces right now. ओके, स्पेशल एंट्री, टेक्निकल एंट्री, ये सारे इनके. अब हम सेकेंड पैसेज करेंगे, पैसेज 2, एंड दिस इज द पैसेज. प्लीज रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चंस विच आर देयर इन फ्रंट. स्टॉप द वीडियो, चेक द आंसर्स विच यू हैव मार्क. इफ इट इज राइट, वेल एंड गुड. इफ इट इज रॉन्ग, व्हाई इट इज रॉन्ग एंड व्हाट शुड बी द mentality for that question. Okay, which of the following does not amount to historical analysis. अब 56th क्वेश्चन है. अब बताना इसका आंसर है चार्ली. आंसर इज चार्ली. Okay, next 57. The many genres of academic and popular history runs the full gamut from logically systematic to impressionistic means. ठीक है, so answer is alpha. Answer is alpha. 58. What according to the author marks historian come to conflicting conclusion. तो इसके आंसर थे 1 and 2. That is alpha. Okay, 59, which is the second last question. Which words from the passage can be substituted for the assertion that all events and human actions are ultimately shaped by causes external to the will. Now for this answer is Charlie, deterministic relationship. ठीक है, so answer यहाँ पर है आपका Charlie. Last, which one of the following relates to the post modernist approach to history. इसका आंसर है आपका चार्ली, ना कि डेल्टा. आंसर इज चार्ली. Okay, so this is how we have completed all 60 questions. Half of the question are completed, half are remaining. We will be completing this 60 questions which are remaining in next part. हमने ये 60 लिया बिकॉज द वीडियो शुड बी नॉट दैट लेंदी एंड आपको एकदम क्लैरिफिकेशन मिल जाए. अच्छा, ये इसके पास इसके ये जो सेट हमने लिए वो बी सेट है शायद से. ओके, सो 60 पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं, 60 क्वेश्चंस कंप्लीट किया, हाफ पार्ट वी हैव कंप्लीटेड. 60 क्वेश्चंस आर देयर विच विल बी अपलोडिंग इन द सेकेंड पार्ट. ओके, एंड डू वॉच द सेकेंड पार्ट एज वेल. और जितने आपके 60 में से राइट है रॉन्ग है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना. ओके, and stay tuned to the next video and Jai Hind.